नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से। कह क्या रहा है कि कोई भी अगर दो चर वाले समीकरण हो या तीन चर वाले समीकरण हो, उसको हम लोग को क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है आव्यूह विधि से। तो चलिए देखते हैं कि आव्यूह विधि से किस प्रकार से इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको मान लेते हैं सेट के रूप में। जो x के जो गुणांक है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 और ये 3। ये y का गुणांक है तो कॉलम में लिखते हैं, इसको भी 3 है और ये क्या है 4 है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि ये x मैट्रिक्स के रूप में जो हमारा इसमें चर है, तो चर हमारा है x और है हमारा y। एक सेट b ले लेते हैं, सॉरी मैट्रिक्स b ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स b में हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए जो जिसमें चर नहीं लगा हुआ है कांस्टेंट, उसको हम लोग ले लेते हैं 6 है और ये क्या है 12 है। उसके बाद हम लोग को x का मान निकालना है, तो x के मान निकालने के लिए क्या हम लोग को करना पड़ेगा, देखिए x के लिए ऐसे लिखते हैं a इनवर्स और गुना b का हम लोग को क्या करना है, मान निकालना है। तो मान निकालना है तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर लेंगे, इनवर्स निकाल लेंगे। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट देखेंगे कि इसको 0 नहीं आए तो 4 दूनी के हो जाएगा 8 है और ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा -1 होगा। अब इसके बाद एडजॉइंट इसको प्राप्त कर लेंगे। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा, देखिए दोनों दो कॉलम के लिए एडजॉइंट आसान होता है। प्रिंसिपल डायगोनल को क्या कर दीजिए, पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए और सेकेंडरी जो डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज कर दीजिए। ये हमारा एडजॉइंट प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए ए इनवर्स अगर निकालना है, तो इनवर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट में हम लोग डिटर्मिनेंट से अगर भागा दे देंगे तो उसका इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर है यहाँ पर ए इनवर्स के लिए हम लोग को देखिए एडजॉइंट दिया गया है 4 -3, 4 है -3 है, उसके बाद -3 और ये है 2 और भागा दे देंगे कितना से, -1 से। -1 से भागा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर ए इनवर्स -1 से भागा देंगे तो -4 और ये जो माइनस कैंसिल 3, माइनस कैंसिल 3 और ये हो जाएगा -2। ऐसे हम लोग चलते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 जो दिया गया है, x बराबर ए इनवर्स b। x के जगह पर जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, x y और ए इनवर्स आया है -4 3 3 -2 और b जो मैट्रिक्स है 6 और 12, 6 और 12। तो इसको हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, x से y है, इसको गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए हमको क्या चाहिए कि कोई दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो देखिए इसको पहले ऑर्डर लिख लेते हैं, 2x2 है, यहाँ पर 2x1 है, मतलब 2 रो 2 कॉलम, इसमें है 2 रो 1 कॉलम। तो कोई दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए C दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा, बच गया जो 2x1 बच गया, तो 2x1 बच गया तो इसको हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करेंगे प्रथम रो फर्स्ट कॉलम से, तो हो जाएगा 6 चौके 24 तो -24 और बढ़ती यही हो जाएगा 36, तो बच गया कितना, 12 बच गया। तो इस यहाँ पर एलिमेंट्स कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद अगला चलते हैं, देखिए अगला कह रहा है कि देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 6 18 और 12 दूनी के 24, -6 आ गया। तो -6 आ गया तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कितना, -6
अब हम लोग बाएं तरफ से जो x और y का है तो उसको दाएं तरफ के मैट्रिक्स को क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो तुलना हम लोग करेंगे तो देखिए मान क्या आ रहा है, यहाँ पर मान आ रहा है x बराबर यहाँ पर 12 और y बराबर कितना आ रहा है -6। इसी तरीका से अगर 3 समीकरण दिया हुआ है तो 3 को हमको दिया हुआ रहेगा क्या, चर रहेगा x y z, तो उसको भी हम लोग आबिन मेथड से बना सकते हैं बच्चे लोग। ओके।